हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मापांक फलन क्या होता है। मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन। देखिएगा, एक फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये मापांक फलन कहलाता है जहाँ एक्स का मान हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो ये एफ एक्स बराबर मोड एक्स मापांक फलन कहलाता है। एक्स का मान हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो मोड एक्स होता है, इसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ है। क्या कि ये कहता है कि आपके अंदर कोई भी मान डालेंगे, चाहे वो प्लस के चाहे माइनस के, रिजल्ट हमेशा प्लस का ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर माइनस के मान भी डालेंगे, -5 -3 -2, तो वो भी प्लस के ही आएंगे। 5 3 2 प्लस के डालेंगे तो प्लस के ही आएंगे, और जीरो डालेंगे तो जीरो आएगा। तो इसको भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, वरदान दे रखा है। अब इसको खोल के कैसे लिखते हैं दोस्तों, देखो, ये एफ एक्स वाई के बराबर ही होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि आपने एक्स के मान धनात्मक डाल दिए, भाई एक्स के मान सारे के सारे पॉजिटिव ही डाल दिए, तो ये कहता है, मोड एक्स कहता है कि मैं एक्स ही हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, पॉजिटिव ही तो देना है रिजल्ट, और आप भी पॉजिटिव ही डाल रहे हो, तो मैं एक्स ही रहूँगा। यदि एक्स बराबर हमने जीरो रख दिया, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे, तो मोड से क्या फ़र्क पड़ेगा, जीरो तो जीरो होता है। और यदि आपने एक्स के मान जीरो से छोटे डाल दिए, जीरो से छोटे का मतलब होता है -1 -2 -3, और पॉइंटों में भी हो सकता है माइनस में। तो ये कहता है कि मैं अपने आप को -x समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आप मेरे अंदर कुछ भी डालोगे तो मैं उसको प्लस बना दूंगा। तो मैं अपने आप को एक्स समझूंगा जब आप नेगेटिव संख्या डालोगे। तो यहाँ से ऋणात्मक संख्या लो कोई भी, मैंने ले लिया कि -1 ले लो, तो ये माइनस तो पहले से ही है, एक्स की जगह -1 ले तो वो क्या हो जाएगा, +1। आपने कहा सर -2 ले एक्स की जगह, तो ले लो -2, तो ये +2 हो जाएगा। तो ये -x समझता हूँ मैं अपने आप को, और फिर उसको माइनस से गुणा करके प्लस बना देता हूँ। तो ये है मोड एक्स की परिभाषा। जब आप धनात्मक मान लेते हो तो ये अपने आप को x समझता है, जीरो लेते हो तो जीरो समझता है, ऋणात्मक मान लेते हो तो ये अपने आप को -x समझता है। क्योंकि इसको जो भी आप ऋणात्मक मान डालते हो उसको धनात्मक बनाना है माइनस से गुणा करके। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए दोस्तों, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु होता है जीरो। ठीक है, जब आपने x बराबर जीरो लिया तो इसने क्या रिजल्ट दिया, जीरो यहीं पे। ठीक है, जब आपने x के मान जीरो से बड़े लिए, 1 2 3 4 पॉइंटों में कुछ भी लिए, ठीक है, तो इसने भी क्या मान दिया, धनात्मक ही मान दिया। क्या मान दिया, धनात्मक मान दिया, x मान दिया। चलो धनात्मक मान ले लेते हैं, x की जगह 1 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, y बराबर भी 1 ही मिलेगा। दोनों जहाँ पे कट करते हैं वो बिंदु। अगर हम x की जगह 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो y बराबर क्या मिलेगा, 2। एक्स एक्स की समांतर रेखा खींचो, वाई एक्स की समांतर, जहाँ पे ये काटती है वो बिंदु है 2,2। 3 लेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, 4 लेंगे तो 4 मिलेगा। इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाएगा, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ किसका हुआ, एफ एक्स बराबर एक्स का। अब देखिएगा, ये ग्राफ आगे तक चलता ही जाएगा। यदि आपने x का मान ऋणात्मक ले लिया तो ये -x समझता है अपने आप को, तो ले -1 ले x का मान, ये ले लिया। तो जब -x लेोगे तो ये रिजल्ट में क्या देगा, 1। तो y बराबर क्या आया, 1। तो यहाँ इन दोनों को मिला दो। जब आप x का मान -2 लेते हो तो -2 रखो यहाँ पे, y बराबर 2 आएगा।
इस प्रकार से -3 ले फिर आगे चलते जाओ। तो ये ग्राफ आ गया किसका, f(x) बराबर -x का। और इस पूरे ग्राफ को मिला दे तो ये f(x) बराबर mod x का ग्राफ है। ठीक है, x बराबर 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 पे x का ग्राफ, x लेस देन 0 पे -x का ग्राफ, ये हो गया। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, ग्राफ हो गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रांत क्या है। देखो दोस्तों, हम x के ऊपर जो जो मान ले रहे हैं, x एक्सिस से जो जो मान ले रहे हैं, x के जितने भी मान होते हैं वो सभी प्रांत के होते हैं। तो x से तो सारे मान ले रहे हैं, 0 इधर वाले भी ले रहे हैं, इधर वाले भी ले रहे हैं। और परिसर क्या होता है, देखो ये y एक्सिस है, ये 0 से ऊपर इधर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, 0 से नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ है वो 0 और इस लाइन के ऊपर ऊपर ही है, पॉजिटिव ही है। तो परिसर क्या आ जाएगा, r+, या इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के ऊपर y के मान इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रांत हो गया इसका और परिसर हो गया। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर मोड में x माइनस के 2। कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर मोड में x माइनस के 2। इसका ग्राफ बनाइए। क्या ग्राफ बनाइए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये f(x) होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, y बराबर मोड x माइनस के 2 बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको पूरे को 0 के बराबर कर दूं, यदि x माइनस के 2 बराबर 0 रख दूं इसके बराबर, तो y बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 0 आ जाएगा। तो x बराबर 2 रख दिया तो इसको बराबर में करेंगे तो 2 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो, जब हमने x बराबर 2 रखा तब y क्या हुआ, 0 हुआ। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -1 -2, ऐसे चलती जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो, x का मान मैं क्या ले आऊँ कि ये y बराबर 0 आ जाए। इस पूरी x एक्सिस के ऊपर y का मान 0 होता है और 0 कहाँ पे है, x बराबर 2 पे y का मान क्या है, 0 है। ठीक है, अब x बराबर 2 से मैं बड़े मान लेता हूँ। देखो, इसको हम खोल करके क्या लिख सकते हैं कि ये जो अंदर वाला है ये प्लस का आएगा, x माइनस 2 प्लस का आएगा। यदि हम x के मान 2 से बड़े लेते हैं, और ये 0 आएगा यदि हम x बराबर 0 लेते हैं। देखो, x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लिया तो y का मान क्या आया, 0 आया। और यदि हम 2 से छोटे मान लेते हैं तो y का मान क्या आएगा, ये y अपने आप को समझेगा कि मैं क्या हूँ, ऋणात्मक हूँ। ठीक है, तो अब 2 से बड़े मान ले 3 ले, यहाँ से 2 से बड़ा मान 3 ले, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है। तो y बराबर 1 आएगा यहाँ पे। x का मान अगर मैं 4 लेता हूँ तो y बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 2 2, y बराबर 2 आएगा। इन दोनों को मिला दो तो ये ग्राफ आ गया इधर किसका, y बराबर प्लस के x माइनस 2 का। ठीक है, अब देखो, 2 से छोटे मान ले आप, x बराबर 2 पे तो y 0 है ही। 2 से छोटे मान ले, 2 से छोटा 1 ले लेता हूँ, ले लो भाई 1, यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 माइनस के 2 कितना होता है, -1, और बाहर माइनस लगा हुआ तो -1 को माइनस करेंगे तो +1। तो जब 1 लेता हूँ तो y भी कितना आता है, 1 आता है। यहाँ पे अगर मैं x का मान 0 ले लेता हूँ तो क्या आता है, 0 लूँगा तो
0 माइनस 2 माइनस के 2 बराबर 2। तो जब मैं x का मान 0 ले रहा हूँ तो y का मान कितना आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। और ये ग्राफ है किसका, y बराबर माइनस के x माइनस 2 का, इसका ये ग्राफ है। ये ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है, और इस पूरे को मिला के बोले तो एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 2 का ग्राफ ये पूरा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ग्राफ से संबंधित ये जो प्रश्न है ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।